जब दुनिया मिस्र के पिरामिड बना रही थी, जब मेसोपोटामिया अपने पहले शहर खड़े कर रहा था, उसी समय भारत की जमीन पर एक और सभ्यता आकार ले रही थी, जिसे समय ने जमीन के नीचे छुपा दिया। और उस सभ्यता का नाम था राखीगढ़ी। सवाल ये नहीं कि ये कितनी पुरानी है, सवाल ये है इतनी बड़ी होने के बावजूद इसे देर से क्यों पहचाना गया। हरियाणा के हिसार जिले में एक साधारण सा गांव है, लेकिन उसी गांव के नीचे छुपा है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा नगर, राखीगढ़ी। ऊपर खेत, नीचे इतिहास। हड़प्पा सभ्यता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता सिर्फ ईंटों की कहानी नहीं थी, ये थी योजना, अनुशासन और सामूहिक सोच की सभ्यता। सीधी सड़कें, ढकी हुई नालियां और ऐसा नगर नियोजन जिसे हम आज मॉडर्न कहते हैं। अक्सर एक सवाल पूछा जाता है, क्या राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता से अलग था? जवाब साफ है, नहीं। राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता से अलग नहीं था, वो उसका एक अहम केंद्र था। हड़प्पा सभ्यता किसी एक शहर की कहानी नहीं थी, ये एक पूरा शहरी नेटवर्क था जो आज 2 देशों में बंटा हुआ है। आज जो प्रमुख हड़प्पा नगर पाकिस्तान में हैं, वो हैं हड़प्पा और मोहेंजोदारो, और जो प्रमुख हड़प्पा नगर भारत में हैं, उनमें सबसे बड़ा नाम है राखीगढ़ी। यानी जो सभ्यता कभी एक थी, आज सीमाओं में बंटी हुई है, लेकिन इतिहास में एक ही है। अब सवाल, राखीगढ़ी ही क्यों? क्योंकि ये हड़प्पा और मोहेंजोदारो से भी बड़ा है। यहां शहर था, समाज था और व्यवस्था थी, लेकिन राखीगढ़ी को समझने के लिए ये जानना जरूरी है, ये बना कैसे। राखीगढ़ी की शुरुआत किसी महान शहर की तरह नहीं हुई थी। ये शुरू हुआ था कुछ घरों से, कुछ खेतों से और इंसानों की एक जरूरत से, साथ रहना। समय बीतता गया और राखीगढ़ी ने वो करना शुरू किया जो उसे अलग बनाता है, योजना। घर सीधी पंक्तियों में बनने लगे, गलियां तय चौड़ाई की बनी, पानी की निकासी की व्यवस्था हुई। यह इत्तेफाक नहीं था, यह सामूहिक सोच थी। यहीं से राखीगढ़ी सिर्फ बसावट नहीं रहा, वो बन गया एक शहर। पक्की ईंटों का मकान, ढकी हुई नालियां, अलग अलग जोन, रहने का इलाका, बाजार, कारीगरों की बस्तियां। कोई महल नहीं, कोई बड़ा मंदिर नहीं, लेकिन व्यवस्था हर जगह। राखीगढ़ी की असली ताकत उसकी अर्थव्यवस्था थी। यह शहर खुद पर निर्भर था और दूसरों से जुड़ा हुआ भी। स्थानीय उत्पादन, दूर का व्यापार, घर लगभग एक जैसे, अमीरी गरीबी का फर्क कम। राखीगढ़ी अचानक नष्ट नहीं हुआ, वो धीरे धीरे बदला। इस बदलाव के कई कारण रहे। जलवायु परिवर्तन, नदी प्रणाली का सूखना, लोग छोटे इलाकों में बिखर गए। सभ्यता खत्म नहीं हुई, लोग आगे बढ़ गए। अब आया सबसे बड़ा सबूत, डीएनए। राखीगढ़ी से मिले कंकालों ने बताया, ये लोग बाहर से नहीं आए थे, आज के भारतीयों से इनका सीधा संबंध है। तो सवाल ये, इतनी बड़ी सभ्यता किताबों में देर से क्यों आई? क्योंकि इतिहास हमेशा खोज से नहीं, नजरिए से लिखा जाता है। राखीगढ़ी हमें घमंड नहीं सिखाती, वो हमें संतुलन सिखाती है। विकास बिना शोर के भी हो सकता है। राखीगढ़ी कोई खंडहर नहीं, ये आईना है। सवाल ये नहीं कि वो कितने आगे थे, सवाल ये है हम क्या भूल गए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इतिहास को जिंदा रखिए।